सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल इंदिरानगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज़। बरेली उत्तर प्रदेश में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी पहुंचे। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद अल्पसंख्यक समाज को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने कहा कि हमें इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि मोदी सरकार ने विकास में किसी के साथ कमी नहीं की तो उनके प्रति किसी को विश्वास में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नकवी जी ने कहा कि दंगों, दबंगों, बाहुबलियों और आतंकवाद की आफत के सबसे बड़े शिकार गरीब, कमजोर, अल्पसंख्यक समुदाय होता है। आज आतंक, आफत, दंगों की दहशत से महफूज, सुकून, सुरक्षा और समृद्धि माहौल में मुल्क आगे बढ़ रहा है। नकवी जी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए भी मोदी योग सुरक्षा, समृद्धि, सशक्तिकरण का स्वर्णिम समय साबित हुआ है। हमें समावेशी सशक्तिकरण की ताकत को सांप्रदायिक तुष्टीकरण की आफत से बचाना होगा। कुछ सामंती सुल्तानों की भारत की धाक धमक को धूमिल करने की दुर्दतापूर्ण धुन को हमें धूसरित करना होगा। नकवी जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के समान अधिकार, सुरक्षा, समृद्धि के बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी के साथ आगे बढ़ने के बावजूद कुछ भारत विरोधी ताकतें अंतर्राष्ट्रीय जगत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की साजिशी दुष्प्रचार के जरिए मोदी जी और भारतीय समाज को बदनाम करने की सांप्रदायिक साजिश के सूत्रधार सक्रिय हैं। अफसोस की बात यह है कि कुछ भारतीय राजनीतिक दल भी इस राष्ट्रीय विरोधी छल को राजनीतिक बल देने में भागीदारी बने हुए हैं। नकवी जी ने कहा कि देश में इस समय दो ही चर्चा है, एक तरफ परिवार तंत्र की, मोदी हटाओ सनक, दूसरी तरफ पब्लिक की, मोदी जिताओ हैट्रिक संकल्प। पब्लिक का ये संकल्प सामंती सुरमाओं को 24 के चुनाव के में चारों खाने चित करेगा। संवाददाता जावेद हुसैन की लोग सफर के सभी लोग मजबूती के साथ हम सफर बने हैं। हमें इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जब किसी भी समाज के हिस्से और अल्पसंख्यक और मुसलमानों के साथ विकास में कमी नहीं की तो वोटों में भी कोई वर्ग कंजूसी नहीं करे, क्योंकि अगर विकास में कमी नहीं तो वोटों में कंजूसी क्यों। आज जो है वो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आज MY फैक्टर सांप्रदायिक नहीं रह गया है। आज MY फैक्टर मोदी और योगी फैक्टर हो गया है और ये मोदी और योगी फैक्टर सभी समाज के हिस्सों की सुरक्षा का, समृद्धि का की गारंटी है। और आज पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया है कि किस तरह से प्रजातंत्र जो है वो परिवार तंत्र को पछाड़ करके परवान चढ़ सकता है। कुछ लोग ज़रूर जो है उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ जो है वो सामंती सुल्तान और समाजवादी टीपू ये दोनों छटपटा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके जो सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण की दुकान थी उस पे ताला लग गया है और जो सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण की दुकान पे ताला लगा है उसका मुख्य कारण है कि आज उनके पास मुद्दे नहीं रह गए हैं। आज किसी तरह का जो लोगों को गुमराह करने का कारण नहीं बना है और इसीलिए वो अब जुगाड़ के जमघट में लगे हुए हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जुगाड़ के जमघट में से भी वो जनादेश के पनघट तक नहीं पहुँचेंगे और 24 के चुनाव में भी चारों खाने चित होंगे, बल्कि 24 के चुनाव में उन्हें 424 वोल्ट का झटका लगेगा। नकवी जी, मायावती ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जो अभी तक महागठबंधन है उसमें अभी से फूट पड़नी दिख रही है। देखो, ये मुझे जो दिखाई पड़ रहा है इस गुनाहों के गटर में